Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover relinquishment deed draft जिसमें explanation format affidavit and case laws हम सब cover करेंगे. Our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. So what is relinquishment deed? A relinquishment deed is a legal document. एक legal document होता है ये, ठीक है, जिसमें जो legal heirs होते हैं ना वो अपने right पे give up कर देते हैं, यानी वो अपने right को छोड़ देते हैं या तो किसी दूसरे legal heir को transfer कर देते हैं, ठीक है. और relinquishes यानी transfer करना, ठीक है. They are legal rights in an इनहेरिट प्रॉपर्टी. जैसे कोई पुरानी प्रॉपर्टी होती है जो अपने ख़ानदान की प्रॉपर्टी होती है जिसपे उनका नेचुरली राइट होता है बट वो उस राइट को गिव अप कर देते हैं, ठीक है. और या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट हुआ जिस पे उनका नेचुरली राइट था, ठीक है. सो इन फेवर ऑफ अनदर लीगल हेयर, तो किसके क्यों गिव अप कर देते हैं, किसके लिए गिव अप कर देते हैं, दूसरे लीगल हेयर को दे देते हैं. फॉर एग्जांपल ए एक ब्रदर है, बी एक ब्रदर है, ए के पास और बी के पास इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है बट ए ने अपना राइट बी को दे दिया, उसे प्रॉपर्टी में से कोई राइट नहीं चाहिए, तो वो क्या हो गया, रिलिंक्विशमेंट हो गया. सो इट इज़ कॉमनली यूज व्हेन अ पर्सन डाइज. तो ये ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब पर्सन डाई हो जाता है, ठीक है. डाइज इन स्टेट विदाउट अ विल, जब बिना विल के हो जाता है. अब जैसे ए और बी का एग्जांपल लिया मैंने, सो अब जो है ए और बी के पास इक्वल शेयर है प्रॉपर्टी के अंदर. ए जो है वो डाई हो गया, अभी एक बी लौता है, ए की कोई और वाइफ, कोई डॉटर, कोई सन कुछ नहीं है, तो वो डायरेक्टली जो ए का जो राइट है ना प्रॉपर्टी में वो बी के पास चला जाएगा, ठीक है. सो मोस्टली ऐसे केसेस में ज़्यादा रिलिंक्विश होता है. एंड द लीगल हेयर वांट टू ट्रांसफ़र, या फिर ए अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हो, ए ज़िंदा हो, ठीक है, और कंसोलिडेट राइट टू वन और मोर ऑफ देम विदाउट डिस्प्यूट, बिना किसी डिस्प्यूट के, ठीक है. सो व्हेन एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड. सो ये यूज़ क्यों होता है, व्हेन अ पर्सन डाइज, जब एक पर्सन डाई हो जाता है बिना किसी विल के तब इसको यूज़ किया जाता है उसके शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए. या फिर व्हेन द डिसीज लीव्स बिहाइंड फाइनेंशियल क्लेम्स, या फिर वो कोई फाइनेंशियल क्लेम छोड़ गया है, ठीक है, जैसे कि पेंशन या इंश्योरेंस या फिर कोई प्रॉपर्टी. व्हेन देयर आर मल्टीपल लीगल हेयर्स, जब काफ़ी सारे लीगल हेयर्स हो, एक से ज़्यादा, बट वन और मोर ऑफ देम विश टू ट्रांसफ़र, बट उनमें से एक या एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपना शेयर दूसरे लीगल हेयर के पास. अब क्यों, टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स अमंग हेयर्स, की जो आपस में जो हकदार हैं उस प्रॉपर्टी के उनके बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, इसके लिए होता है ये. और टू सिंप्लीफाई क्लेम, यानी क्लेम के पीछे लड़ाई ना हो कि मेरा हक है या नहीं है, उसका हक है या नहीं, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसेस ऑफ एसेट लाइक नेशनल पेंशन स्कीम, जैसे इस टाइप की चीज़ों को सिंपल कर दिया. टू लॉफुली, अभी बहुत नीचे, आई होप आपको दिख रहा हो, वो वाई है ना, मैं ट्राई करूँगी तो वो पेन के लिए. सो टू लॉफुली पीसफुली ट्रांसफ़र राइट्स, ताकि लॉफुली और पीसफुली राइट्स ट्रांसफ़र हो जाए. एकदम नीचे है ये पॉइंट, मैं वहाँ पे लाइक आई कैन नॉट यूज़ माई पेन देयर बिकॉज वो फिर स्लाइड चेंज हो जाएगी. नाउ एग्जाम्पल सिचुएशन लेते हैं हम जो हमारे ड्राफ्ट से मैच करे, ठीक है. मैंने बनाया इस अकॉर्डिंग है कि हमारे ड्राफ्ट से मैच करे तो हम ड्राफ्ट में इजीली यूज़ कर सकते हैं. अब लेट अस एज्यूम मिस्टर राजेश वर्मा वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है. राजेश वर्मा जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है, डोंट टेक इट रियल सिचुएशन. तो एंड सब्सक्राइबर अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, तो विद प्रान नंबर एंड उनका ये नंबर है मान लो. अब वो डाई हो जाते हैं यानी वो मर जाते हैं, ठीक है, इंटरस्टेट, दैट इज़ विदाउट मेकिंग अ विल, एंड डिड नॉट नॉमिनेट एनी पर्सन, और अपनी विल ना बनाते हैं और ना ही कोई पर्सन को नॉमिनेट करते हैं उनकी NPS अकाउंट के लिए यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए. सो वो जो है वो तीन उनके लीगल हेयर्स होते हैं यानी उनके वारिस, मिसेस सुनीता वर्मा, आई एम सो सॉरी, जो उनकी वाइफ है, फिर मिस्टर राहुल वर्मा जो उनके सन हैं, एंड देन मिस रिया वर्मा जो उनकी डॉटर है, ठीक है. अब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो राहुल वर्मा और रिया वर्मा है वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने जो राइट्स है वो मिसेस सुनीता वर्मा यानी जो उनकी वाइफ है उनको देते हैं, ठीक है. दोनों बेटे बेटी दोनों अपने राइट्स को अपनी मम्मा को दे देते हैं यानी जो उनके फादर की जो लाइक वाइफ है. सो शी अलोन कैन क्लेम अ पेंशन बेनिफिट, ताकि उनको पेंशन का बेनिफिट मिल सके, ठीक है. सो यहाँ पे रीलिंक्विशमेंट डीड के थ्रू ये काम हुआ है. सो अब इसकी रीलिंक्विशमेंट डीड ड्राफ्ट करेंगे हम, ठीक है. सो ड्राफ्टेड रिलिंक्विशमेंट डीड
100%, सॉरी 100% ऑन ₹100 स्टैम्प पेपर, relinquishment deed. ठीक है. So the deed of relinquishment is made and executed on this date by, then the party's name. दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट. इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, तो थोड़ा सा आप देख लो अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग नए नए वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो आपको शायद देखने की ज़रूरत है. थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है इसको. इस तरीके से आप बॉक्स बना के चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऑप्शनल है, नॉट रिक्वायर्ड कि करना ही करना है, बट यू नो टू फिल द स्पेस इट्स अ गुड ऑप्शन. एंड देन इस बॉक्स के अलावा भी आप समझा सकते हो, तो वो थोड़ा सा एक आपके लिए काफ़ी अच्छा एक पॉइंट हो जाएगा क्वेश्चन को लेंदी बनाने का. दिस एक्सप्लेन एवरीथिंग. देन दिस. ठीक है, 1 मिनट. एक तो ये विटनेस में ना बॉक्स बनाना इज़ आई डोंट, मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी. ठीक है, सो ट्राई करना कि विटनेस में बॉक्स मत बनाना. ठीक है, डोंट मेक बॉक्स इन विटनेस. एक विटनेस को इधर लिख देना, एक विटनेस का. ठीक है, और एक विटनेस का इधर लिख देना, या फिर विटनेस नंबर 1 ऐसे बीच, मतलब जैसे पेपर होता है ना उसमें इस साइड, एंड विटनेस नंबर 2 उसके नीचे. इस तरीके से कर देना, या आगे आमने सामने कर देना, बट try not to make the box. Okay, then affidavit. ठीक है. ऑल राइट, सो वेरिफिकेशन डेपोनेंट. अब आ जाता है हमारा केस लॉ. ठीक है, सो नाउ ओके, विजय प्रताप एंड अदर्स वर्सेस शंभू सारन सिंह एंड अदर्स. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है, 1996 का है. आई एम विल नॉट से अगेन कि इसका प्रॉपर डीड के बारे में कुछ है इस केस लॉ में, बट हाँ रिलिंक्विशमेंट का है, तो वी कैन रीड इट. This case involved a property dispute. I'm so sorry, property dispute in a joint Hindu family. ये केस जो है इसमें property dispute है एक joint Hindu family में. One family member had signed a relinquishment deed. एक family member ने sign करी एक relinquishment deed, which is a document, जो एक document है where someone gives up their share, जिसमें कोई अपना शेयर गिव अप कर सकता है, यानी अपना राइट्स फैमिली प्रॉपर्टी में से. सो जो अदर मेंबर है वो क्लेम करते हैं दैट दिस डीड वाज नॉट जेन्युइन. क्यों ऐसा क्यों क्लेम करते हैं वो कहते हैं कि जिस पर्सन को लाइक साइन करना था उसने कभी सच में साइन किया ही नहीं उसके ऊपर. सो जो डीड है वो फॉर्ज्ड है, बिकॉज ऑफ दैट इट शुड नॉट बी कंसिडर वैलिड. सो कोर्ट ने इसमें क्या कहा, जो कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज अ डॉक्यूमेंट लाइक अ रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जिस्ट डज नॉट मीन इट इज़ वैलिड. ठीक है, अगर आप एक डॉक्यूमेंट है जिससे रिलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि डज़ नॉट मीन कि वो वैलिड ही हो. अगर कोई उसे चैलेंज करता है, चैलेंज द डीड क्लेमिंग इट इज़ फॉर्ज, तो कोर्ट को उसको देखना पड़ेगा, फैक्ट को लुक करना पड़ेगा और अलाउ करना पड़ेगा प्रॉपर एविडेंस दिए जाए. सो द कोर्ट अलाउड द चैलेंज एंड सेट द केस नीडेड टू बी लुक्ड एट अगेन टू वेरीफाई द ट्रूथ, कि सच क्या है ये पता लगाया जाए. कोर्ट ने कहा हम इस केस पे वर्क करते हैं और एविडेंस आप हमें प्रेजेंट कीजिए, हम चेक करेंगे कि क्या सच है क्या नहीं. सो अ रिलिंक्विशमेंट डीड इज़ नॉट ऑटोमेटिकली वैलिड. तो रिलिंक्विशमेंट डीड ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं हो जाती है अगर उस पर किसी ने क्लेम कर दिया कि वो फॉल्स है या फॉर्ज्ड है. सो जो मैटर है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है कोर्ट के अंदर. ठीक है, सो आई थिंक आपको पूरा समझ आ गया होगा. That's it in this video. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.